एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर लखनपुर। आप सभी का एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है और इस YouTube चैनल एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और आते हैं क्लास 10 का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ते हैं और एक आसान से तरीके के साथ, एक आसान से मेथड के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, चर का मतलब दो का मतलब दो और चर का मतलब जिसकी गिनती की जा सके वो चर संख्याएं हैं, जिसकी गिनती ना की जा सके वो क्या कहलाते हैं? अचर संख्याएं कहलाते हैं। जैसे x और y a b c d कुछ भी हो वो चर संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे दो चर रहेंगे, जैसे x है तो y भी आएगी, तभी तो होंगी चर। तो आते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे कोई भी चीज का एक स्टैंडर्ड का मीन्स होता है नोन एज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। जिसकी कीमत फिक्स हो, जिसका मूल्य फिक्स हो वो क्या कहलाती है? वो स्टैंडर्ड कहलाती है। मतलब वो किसी भी जगह हो, कहीं भी हो, उसका कीमत जो होगा, रेट जो होगा वो फिक्स होगा। वैसे ही दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, वो ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, जो किसी भी कहीं भी अप्लाई करेंगे हम तो यही करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन। हिंदी में इसको कहते हैं व्यापक समीकरण कहते हैं। a1x को ax by plus c equal to 0। हम कहीं भी दो चर वाले रैखिक समीकरणों का कंपैरिजन करेंगे, तुलना कराएंगे तो ax इसके स्टैंडर्ड फार्मूले से ही हम तुलना कराएंगे। तो स्टैंडर्ड होता है ax plus by plus c equal to 0 होता है। ये इसका कौन सा फॉर्मूला था? स्टैंडर्ड। देखिए यहाँ x एक चर है और y कितना है? एक चर, और एक एक कितने हो गए? दो। और रैखिक का मतलब जिसकी घात मैक्सिमम कितनी हो? एक हो। कितनी हो? एक हो, उसे रैखिक कहेंगे। यदि यही घात मैक्सिमम दो होती तो उसे द्विघात कहते। क्या कहते? द्विघात कहते। तो यहाँ पे मैक्सिमम घात, चर पे मैक्सिमम घात कितना? एक है, इसलिए रैखिक कहते हैं। तो दो चर एक ये और रैखिक का मतलब जिसकी घात एक हो तो ये कहलाते हैं रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण ax by c equal to 0। ये द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। स्टैंडर्ड का मतलब मींस का मतलब व्यापक होता है। ये किसी भी कोई भी समीकरण दिया रहेगा उससे हम तुलना कराएं। आते हैं अगली टॉपिक्स पढ़ते हैं इसी का। दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का मतलब आप जानते हैं जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। हम यहाँ पे दो समीकरण लेंगे, समीकरण लेने के बाद उनका कंपैरिजन कराएंगे। कंपैरिजन कराने के बाद देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। तीन कंडीशन यहाँ होती है, कब प्रतिच्छेद करेगी, कब संपाती होगी और कब क्या होगा? समांतर होंगे। ये तीन कंडीशन, और ये तीन कंडीशन में निकाय संगत होगी या असंगत होगी, निकाय के कितने हल होंगे, इन सब प्रश्नों का जवाब पढ़ने के लिए हम आते हैं दो समीकरण लेते हैं। कितने समीकरण लेते हैं? दो समीकरण। थोड़ा सा स्टैंडर्ड को ही पलट देते हैं। तो दो रैखिक समीकरण पहला क्या हो जाएगा? a1x। देखो कन्वर्ट क्या कर रहे हैं?
b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो तो क्या हो तो अब यहाँ पे हमको तीन घटनाएं संभावित होती हैं, जब दोनों परस्पर संपाती हो, जब समांतर हो और जब प्रतिच्छेद करते हो। तो आते हैं आसान से तरीकों के साथ हम देखते हैं। तो इन दोनों समीकरण के आधार पर दिए गए समीकरणों का क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं केस फर्स्ट आता है। केस फर्स्ट, यदि मैं माना यदि रेखाएं परस्पर परस्पर समपाती हो, परस्पर क्या हो, समपाती हो, क्या हो, समपाती। तो क्या यहाँ पे होगा, तो a1 अपान a2 कंपैरिजन करवाएंगे तो a1 a2 की वैल्यू आएगी इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। यदि ये कंडीशन पालन करेगा तो इसका मतलब रेखाएं परस्पर कैसी हैं, समपाती। यदि हमारा a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 ये ऐसी होंगी तो ये रेखाएं परस्पर समपाती होंगी।